विशंबर दयाल सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या मंदिर कोटली। आज हम बीए पाठ प्रथम में राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीति विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रवादिता के निसंदिग्ध रूप से अनन्य पुजारी माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म काठियावाड़ की मोरबी रियासत के टंकारा कस्बे में 1824 ईस्वी में हुआ था। इनके जीवन में ऐसी दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना थी इनकी बहन का आकस्मिक निधन और इनके चाचा का देहांत होना, और दूसरी घटना थी महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान शिव प्रतिमा पर एक छोटी सी चूहिया के जब उछल कूद करते हुए देखा जाता है, तब बालक के मन में यह बाहरी उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है कि जिस प्रतिमा को हम ईश्वर के रूप में मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, जो छोटे से जानवर से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, भला वो हमारी सुरक्षा कैसे कर सकती है, रक्षा कैसे कर सकती है। इसलिए बालक में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को ये प्रबल अनुभूति थी कि जब तक देश की जनता में, नरेशों में और बुद्धिजीवी वर्ग में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं की जाती है, जब तक देश की जनता को विदेशी शासन की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। वे पहली बात ये भी जानते थे कि जब तक भारतीय जनता को विदेशी शासन की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है, अर्थात उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनता के स्वराज्य की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, देश की जनता किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्रगति नहीं कर सकती है। ये कार्य तो देश की जनता में, नरेशों में और बुद्धिजीवी वर्ग में सामाजिक और राजनीतिक चेतना ला करके ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है, अर्थात विदेशी शासन की दास्ता से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वे ये भी भली बात जानते थे कि भारतीयता शिकार से मानसिक दृष्टि से पराधीन हो चुकी है, पाश्चात्य संस्कृति सोसाइटी से बहुत अधिक प्रभावित हो चुकी है। यही उसकी अधोगति का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। इसलिए अंग्रेजों को तभी देश से बाहर निकाला जा सकता है जब तक सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार नहीं किए जाते हैं। इसलिए सामाजिक सुधारों को राजनीतिक चेतना की जागृति के लिए और देश में राष्ट्रीयता के विकास के लिए एक अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक सामाजिक क्षेत्र में विद्यमान कुरीतियों को, कुसंस्कारों को जब तक नहीं दूर किया जाता है, नहीं मिटाया जाता है, जब तक देश की जनता को संगठित नहीं किया जा सकता है। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। बिना संगठित किए देश की जनता के द्वारा विदेशी शासन की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्होंने देश की जनता को ये समझाने का भी प्रयास किया है कि उन्हें निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि आपको विदेशी शासन से डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की आप संगठित होकर के विदेशी शासन को विद्रोह करें। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती ने विद्यमान कुरीतियों को मिटाने के लिए, कुछ संस्कारों को समाप्त करने के लिए जो एक आंदोलन चलाया, जो जीवन पर्यंत उनके अथक प्रयासों से फलता फूलता रहा और उनके मृत्यु के बाद भी वो चलता रहा। आइए आज हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक क्षेत्र में किन किन सुधारों पर बल दिया जाता है। पहला जो सुधारों के द्वारा महसूस किया गया कि व्यक्ति और समाज की पूरकता पर बल दिया गया, अर्थात व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। वे ये भी जानते थे कि व्यक्ति का विकास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का जो संपोषित विकास की जो बात की जाती है, अर्थात व्यक्ति के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर के ही हो सकता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए समाज से बाहर व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। अर्थात व्यक्ति अपने विकास व्यक्तित्व के विकास से समझ जो सुविधाएं होती हैं, व्यक्ति समाज से प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से विकास करने के लिए सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए पहला जो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि चाहे कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे कोई किसी जाति का है, किसी भी धर्म का है, इन सब के लिए एक ही प्रकार से समाज से अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। दूसरा जो बात की जाती है, वेदों के सारे वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्राचीन भारतीय राजतंत्र के क्षेत्र में आर्यों कर्म के आधार पर पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो वेदों के आधार पर उन्होंने कहा
कि वेदों में भी इस प्रकार की जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसका दयानंद सरस्वती ने बहुत अधिक समर्थन किया, उसका सपोर्ट किया। लेकिन जिस वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था ने जाति प्रथा और छुआछूत की बुराई को पैदा किया, उत्पन्न किया, उनके द्वारा कठोर आलोचना की जाती है। कहने में यह था कि जन्मना ही जाति का है, अर्थात व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है उसी व्यक्ति को उसी वर्ण में सम्मिलित कर लिया जाता है। लेकिन दयानंद का ये मानना था, वे मानते थे, उनका ये धारणा थी कि अनेक मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक दृष्टि पर आधारित वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के आधार पर अनेक सामाजिक और व्यावसायिक संघर्षों का समाधान किया जा सकता है। अर्थात जन्मना ही जाति का आधार नहीं हो, व्यक्ति में कार्य करने की जो प्रकार की योग्यता है, जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसी के आधार पर व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होना चाहिए। अब उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि दलित वर्ग के सामने भी एक आशा की लहर खिल दी कि वे अच्छे कर्म करके, वे शुभ कर्म करके भी अपने आप की स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, किसी दूसरे व्यवस्था में जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक देश की जनता में शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का उनका दृढ़ विश्वास ये भी था, मतलब ये भी दिया उन्होंने कि जब तक देश की जनता को व्यापक रूप में शिक्षित नहीं किया जाता है, जब तक देश की जनता को शिक्षित नहीं किया जाता है, देश की जनता किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकती है। सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार की जो बुराइयां हैं, जो कुसंस्कार, जो कुरीतियां हैं, उनको शिक्षा के अभाव में नहीं मिटाया जा सकता है। शिक्षा का उनके द्वारा एक व्यापक अर्थ में लिया गया। शिक्षा का अर्थ ये था शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्ति का विकास। उनका शिक्षा का मतलब ये था। वे शिक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मचर्य पालन को अति आवश्यक शर्त रूप में मानते थे। ये शिक्षा की पहली शर्त थी कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। इसलिए शिक्षण कार्य ज्ञानी और चरित्रवान और विद्वान व्यक्तियों की तरह संपन्न होना चाहिए। उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि जब तक देश की जनता को शिक्षित नहीं किया जाता है, जब तक देश की जनता को विदेशी शासन तंत्र के विरुद्ध, उनकी बुराइयों के विरुद्ध, उनकी कमियों के विरुद्ध उन्हें नहीं बदला जा सकता है, उन्हें संगठित नहीं किया जा सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि वे 18 वर्ष तक की आयु तक के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क की व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। यही कारण था उनके द्वारा गुरुकुल शिक्षा पद्धति का भी समर्थन किया जाता है। कहने में यह था कि जहाँ पर एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर के स्त्री और पुरुष में इस प्रकार का जो भेदभाव किया जाता था, इस प्रकार के भेदभाव का उनके द्वारा विरोध किया जाता है। अगला जो सिद्धांत था, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात पर बल दिया कि परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हमें वेदों से होता है, इसलिए वेदों का अध्ययन करना सभी मनुष्यों का समान अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को वेदों के अध्ययन से वंचित नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं रखा जा सकता है। इसलिए वेदों के अध्ययन के माध्यम से ही यदि हमें सत्य के अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्य के बारे में, वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में, काफी सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार की जो वृत्तियां हुई हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। शुद्ध परमेश्वर के अस्तित्व की जो जानकारी प्राप्त होती है वेदों से प्राप्त होती है। अगली बात की जाती है, अगला सिद्धांत किया जाता है कि समाज में विद्यमान कुरीतियों का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती तत्कालीन समाज में विद्यमान जाति व्यवस्था, छुआछूत, इसका की बाल विवाह, इसका की बहुत सारी कुरीतियां होती है। नारी को शिक्षा से वंचित किया जाता है और पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता होती है, जो मेंटलिटी होती है, जो उसकी सोच होती है, उनका विरोध किया जाता है। उनका ये मानना था तत्कालीन समय में, तत्कालीन समाज का ये मानना था, पुरुष प्रधान समाज की मान्यता थी, उनकी मानसिकता थी कि नारियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, पुरुषों से अधीन होती हैं, पुरुषों के समान उनका अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात उनको शिक्षा देने से वंचित किया गया, पुरुष के समान अधिकार से वंचित किया गया। और उनका ये मानना था कि नारियां जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वे प्रकृति से ही, स्वभाव से और बनावट की दृष्टि से वे पुरुषों से भिन्न होती हैं, इसलिए वे घृणा के पात्र होती हैं, अर्थात उन्हें घृणा की जाती है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी के उत्थान के लिए ये बात के इस विचार का खंडन करते हुए कहा कि नारियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दृष्टि से हे नहीं होती है, कम नहीं होती हैं, कमजोर नहीं होती, उनका महत्व नहीं होता है। इसलिए उन्होंने नारियों की मातृशक्ति के रूप में पूजा करने पर बंद दिया गया और यत्र नारीस्तु पूजितः देवता प्रमन्ते देवता नाथ में ये था। उन्होंने कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वह देवता का निवास होता है। ये तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है, लेकिन वे एक नारी शक्ति के रूप में, एक मातृशक्ति के रूप में स्त्रियों की पूजा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि स्त्रियों को किसी भी दृष्टि से अगर शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो ये हमारे लिए एक अनुचित है, एक अनुचित है, एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा, अर्थात ये एक स्वार्थपूर्ण कार्य हो सकता है। इसलिए पुरुषों के समान स्त्री को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से उनके द्वारा बाल विवाह का भी विरोध किया जाता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक बुराई है, एक कुसंस्कार, एक कुरीति है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लगभग 16 वर्ष की आयु की स्त्री और 25 वर्ष की आयु का पुरुष
वैवाहिक जीवन के बंधनों के योग्य नहीं होता है, अर्थात दोनों इस प्रकार के जो होते हैं ये गर्भाधान करने की योग्यता नहीं होती है। इसलिए बाल विवाह की प्रथा का अंत होना चाहिए, नारी का समान समान अधिकार होना चाहिए, नारी को समान दर्जा देना चाहिए। इसी प्रकार से उनके द्वारा जो बात की जाती है पाश्चात्य कल्चर सोसाइटी की, जो वे बड़े कुछ प्रकार के जल्स होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, उनके बड़े प्रशंसक होते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय लोगों में जो उन्नति हुई है 12 कारणों से हुई है, उनमें बाल विवाह की प्रथा नहीं है, उनमें जीवन साथी के चुनने के अधिकार की बात होती है, स्त्री और पुरुषों को समान से एजुकेशन प्राप्त करने की बात होती है, उनमें अपनी जाति के प्रति सर्वस्व त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि उनमें जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों को कुछ संस्कृति में जाने से स्थिति नहीं करते हैं, अर्थात उन्हें गलत संगत पढ़ने से रोकने का काम करते हैं। इसी प्रकार का अधिकार यह है कि देश की अस्मिता के लिए, देश की राष्ट्रीयता के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबको मर मिटने की आवश्यकता होती है, सभी प्रकार से। तो कहने वाला यह था कि सबसे राष्ट्रभक्त के रूप में सामाजिक क्षेत्र में संस्कार जो कुरीतियां हैं, जो कुछ संस्कार थे, उनको समाप्त करके ही देश की जनता को विदेशी शासन तंत्र में संगठित किया जा सकता था और एक सफलतापूर्वक आंदोलन का संगठित किया जा सकता था। जब तक देश की जनता को सामाजिक क्षेत्र में समाज सुधार का सूत्रपात नहीं किया जाता है, जब तक देश की जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होने वाले आंदोलन में सफलतापूर्वक संगठित नहीं किया जा सकता है और ब्रिटिश सरकार की विरुद्ध का आंदोलन जो चलाए जाने की आवश्यकता महसूस जाती है। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक क्षेत्र में विद्यमान कुरीतियां हैं, जो संस्कार हैं, उनको समाप्त किया जाए, उनको मिटा जाए, तभी देश संस्था आगे बढ़ सकती है। आज हम के लिए इतना करेंगे। धन्यवाद।